और मैं हूँ रियाज और मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास जाली लाइसेंस का मामला विफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल। विफाकी काबीना पायलट्स के जाली लाइसेंस को मनसूख करने की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल समेत पार्टी अमूर पर गौर। विफाकी काबीना इजलास में 14 नुकाती एजेंडा भी ज़ेर गौर आएगा। वजारत दाखिला की जानिब से ममनुआ असलहा लाइसेंस की इजरा का मामला भी शामिल किया जाएगा। EOBI ऑप्शनर्स की पेंशन में भी इजाफे का फैसला किया जाएगा। विफाकी काबीना के एजेंडे में ईरान, इराक और दीगर ममालिक के लिए ज़ायरीन पॉलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। काबीना को विफाकी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट बिल पर नेशनल हेल्थ रिफॉर्मर टास्क फोर्स को ब्रीफिंग भी देगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के MD की तैनाती के एजेंडे पर भी गौर किया जाएगा। ECC और काबीना की तवानाई कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में टास्क फोर्स के लिए बनाई गई ऐप के इजरा की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात हुई, जिसमें टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई ऐप के इजरा पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में ऐप के इजरा की मंजूरी दे दी और टाइगर फोर्स के साथ मुतहर्रिक अरकान असम्बली की रिपोर्ट तलब कर ली। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बताया जाए कि इस रुकन असम्बली ने टाइगर फोर्स मुतहर्रिक करने में कितना किरदार अदा किया। अवामी नुमाइंदों की जानिब से नौजवान रजाकारों की सरपरस्ती ज़रूरी है। टाइगर फोर्स मुस्तकबिल में मुल्क का कीमती असासा बनने जा रही है। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार का कहना था कि वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स की खिदमात का दायरा वसी करने का फैसला किया है। टाइगर फोर्स के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी फैसला किया गया है। आपको बताएं कि भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग, एक शहरी शहीद। तर्जुमान ISP के मुताबिक भारतीय फौज ने लीपा सेक्टर पर शहरी आबादी को हथियारों से निशाना बनाया। पाक फौज की फौरी कार्रवाई भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारत अपनी जारियत से बाज न आया। भारतीय फौज के LOC पर इश्तियाल फायरिंग से नौजवान शहीद हो गया। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने भारतीय मोर्चों को खामोश करवा दिया। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। भारतीय फौज की फायरिंग से तलवारी गांव के नौजवान शहीद हो गया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय मोर्चों को खामोश करवा दिया। रवा साल 1546 बार LOC पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। शहरी आबादी को निशाना बनाने से 14 अफराद शहीद जबकि 114 जख्मी हो गए हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के इंतहा हो गई। काबिज फौज ने सोपोर में नवासे के सामने नाना को गोली मार दी। 3 साला बच्चे की लाश के पास रोने की तस्वीर ने सबको रुला के रख दिया। भारतीय फौज लाश की बेहुरमती भी करते रहे। जी हाँ, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म की इंतहा। काबिज फौज ने सोपोर में नवासे के सामने नाना को गोली मार दी। 3 साला बच्चे की लाश के पास रोने की तस्वीर ने सबको रुला दिया। भारतीय फौजी लाश के बेहुरमती भी करते रहे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवान को सोपोर के इलाके मॉडल टाउन में शहीद कर दिया गया। नौजवान को सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से सोपोर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया। गाजी फौज ने इलाके को सील करके घर घर तलाशी ली और इंटरनेट और फिर मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई। सियासी हलचल के हवाले से बात करते हुए आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बास वज़ीर आज़म कहे कि मैं नहीं जा रहा तो समझे कि कुछ हो रहा है। पोजीशन -1 कर सकती है और ना ही आज तक हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि साबिक सदर मुशर्रफ 9 साल इक़्तिदार में रहे हैं और मसाइल छोड़कर गए। परवेज़ मुशर्रफ को अच्छा कहने वाले ही इमरान को अच्छा मानते हैं। आज भी अवाम नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पायलट से मुतालिक बयान ने दीगर बेहतरीन पायलट्स को भी परेशान कर दिया। सिविल एविएशन ने इत्मीनान बख्श काम नहीं किया। 262 पायलट्स के लाइसेंस से मुतालिक मशकूक और जाली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पायलट्स लाइसेंस जाली होते हैं, ना ही मशकूक हैं।
आपको बताएं कि सेक्रेटरी खारजा के यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन ममालिक के सफीरों से राब्ता यूरोपीय यूनियन का PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाज़त मिल गई। हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से यूरोपीय यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी। इससे पहले पायलट्स के जाली लाइसेंस की बिना पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने PIA की परवाज़ों को यूरोप और बरतानिया में आमद पर 6 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। तर्जमान PIA के मुताबिक PIA की यूरोपीय ममालिक में परवाज़ों से मुतालिक सेक्रेटरी खारजा ने हंगामी तौर पर तमाम यूरोपियन ममालिक के सफ़ीरों से रब्ता किया, जिसके बाद PIA को यकम ता 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवर फ्लाइटिंग की ताहुक्म सानी इजाज़त दे दी गई। ताहम PIA ने इस्लामाबाद, लंदन और वापसी की प्रवाज़ें PK 785 और 786 मामूल के मुताबिक ऑपरेट करेंगी, जबकि दीगर प्रवाज़ों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुलाम सरवर को वफाकी वजीर के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा है कि इस हवाले से तफसीली हुक्मनामा जारी किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्त की समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 262 पायलट से मुतालिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। PIA की परवाज़ों पर यूरोप में 6 माह की पाबंदी आयद हो गई। वजीर को चाहिए था किसी की डिग्री जाली थी तो खुफिया कार्रवाई करते। गुलाम सरवर खान की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से मुल्क की जग हसाई हुई। की कीमतों में रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। मौजूद कीमतें बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए तक फौरी कमी की तजवीज़ मुस्तरद। हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों पेट्रोल मसनूआत की कीमतें रिकॉर्ड 25 रुपए से 58 पैसे तक बढ़ा दी थी। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में आलमी मार्केट में तेल की कीमत में इजाफे को पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की वजह करार दे दिया गया। इसी रोज पेट्रोल डिवीजन की जानिब से ओगरा को अरसाल किया गया खत में कहा गया कि मोगाज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से 1 जुलाई 2020 से पेट्रोल मसनूआत में होने वाली मुमकिना इजाफे का माली फायदा हासिल करने के लिए मुल्क भर में रिटेल आउटलेट्स में भी मसनूआत की फराहमी में कमी की जा सकती है। ताहम पेट्रोल मसनूआत में कमी का इम्कान इस वक्त खत्म होगा जब पेट्रोल लेवी में 10 रुपए तक फौरी कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साल 2018 और 19 के दौरान हेलीकॉप्टर पर 164 दौरे किए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 164 दौरों में वज़ीर आला के साथ मजमूई तौर पर 643 दूसरे अफराद ने भी सफ़र किया। उन्होंने मजमूई तौर पर 119 घंटे 30 मिनट परवाज़ की और पेट्रोल की मद में 86,04,000 रुपये खर्च हुए। वज़ीर आला हल्फ उठाने के बाद उस्मान बुज़दार ने पहला दौरा 28 अगस्त 2018 को बजरिया हेलीकॉप्टर लाहौर से मियां चन्नू और पाकपतन का किया था। उनके पहले दौरे के दौरान 12 दीगर अफराद भी हमरा थे। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से पब्लिक की गई मालूमात के मुताबिक 30 अक्टूबर को लाहौर के अंदर ही गवर्नर हाउस तक वज़ीर आज़म और उनके हमरा 8 मुसाफिरों ने हेलीकॉप्टर पर सफर किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट क़याम से वहाँ के लोगों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के तैनात होने वाले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल इनाम गनी ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए अफसरान के मेरिट पर तैनाती की है। अफसरान हर काम मेरिट पर करेंगे और गलत काम के लिए किसी का दबाव खातिर में नहीं लाएंगे। वज़ीर आला ने हिदायत की कि अफसरान अवाम की खदमत को शार बनाते हुए ईमानदारी से फ़राइज़ से अंजाम दें, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए जानशीनी से काम करें। उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि जनूबी पंजाब के लिए 33% तरक्याती बजट की रंग फाइनेंसिंग की भी की गई है। तो दूसरी जानिब एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर्स मिल्स रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत हुई। शहजाद शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। ओपोजिशन लीडर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 15 जुलाई तक तोसी की गई और केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत की
जेल हुकाम ने हमजा शहबाज को अदालत के रूबरू पेश किया। दुराने समाज शहबाज शरीफ के वकील ने शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की, जिसकी नैब प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत की। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील से इस्तिफसार करते हुए कहा कि मेडिकल के मुताबिक 3 हफ्तों में कोरोना वायरस की रिपोर्ट मनफी आ जाती है। उसूली तौर पर शहबाज शरीफ को पेश होना चाहिए था। वो अस्पताल में दाखिल भी नहीं है और ना ही वेंटिलेटर पर हैं, घर में आइसोलेट हैं। 2 मिनट के लिए अदालत आएँ ताकि ट्रायल का आगाज हो सके। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि हमारे किसी इत्तेहादी ने हुकूमत गिराने की बात नहीं की। एशिया में जाना या ना जाना मामूल की बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए और वही वज़ीर आज़म रहेंगे। लोगों ने वोट पार्टी और इमरान खान को दिए हैं। हमारी पार्टी का एक ही लीडर है और वो है इमरान खान। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, इसी वजह से तनख्वाहों में इजाफा भी नहीं कर सके। तनख्वाहों में इजाफा ना होने का मुझे भी रंज है। मुश्किल वक्त है, लोगों के पास रोजगार नहीं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। तमाम अमन पसंद ममालिक से जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील करता हूँ। इस्लामी ताउन तंजीम ने कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। तो दूसरी जानिब नून लीग पंजाब के तर्जमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि चौधरी सरवर का बयान पर रद्द अमल देता है और चौधरी सरवर अब आपके किले की दीवारें मजबूत नहीं रहीं। उज़मा बुखारी का कहना था कि चौधरी सरवर जैसे इक़्तिदार के लालच में पार्टियां बदलने वालों के मशवरों की ज़रूरत नहीं। चौधरी सरवर साहब, आप अपोजिशन की फ़िक्र छोड़ें और अपनी कुर्सी की फ़िक्र करें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से जल्द माइनस होने वाले हैं। सियासी भगोड़े और ज़मीर फरोश नई जाए पनाह तलाश करने में लग गए। उन्होंने कहा कि 2023 क्या 23 दिन इमरान खान को बर्दाश्त करना नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। उज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि करप्शन के खात्मे का नारा लगाने वालों ने 2% करप्शन में इजाफा कर दिया है। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा कहते हैं मरीम नवाज लंदन जाने के लिए बैकडोर राब्ते कर रही हैं। इन्हें एयरपोर्ट जाकर रोकना पड़ा तो भी रोकेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। के बयान सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक। खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
खुशामदीद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से तमाम सफरी रायतें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रेलवे की तमाम सफरी रायतें आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है, जिनमें रेलवे मुलाजमीन, तलबा और सहाफ़ी भी शामिल हैं। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि कोरोना वबा के बायस सिर्फ 60% ट्रेन सर्विसेज जारी हैं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक सफरी रायतें आर्जी तौर पर ख़त्म की गई हैं, जिन्हें जल्द बहाल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 91 अमवात 1395 हो गई। मजीद 4133 अफराद में वायरस की तशख़ीस, मरीज 2,13,470 हो गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 4133 केस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 2,13,000 हो गई। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कोरोना के अब तक के केसेस 76,262 रिपोर्ट हो चुके। सिंध में 84,640, खैबर पख्तूनख्वा में 26,598, बलूचिस्तान में 10,476, इस्लामाबाद में 12,912, आज़ाद कश्मीर में 1,093, गिलगित बल्तिस्तान में 1,489 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 1,762 अफराद जान की बाजी हार चुके। सिंध में 1,370, खैबर पख्तूनख्वा में 951, इस्लामाबाद में 128, गिलगित बल्तिस्तान में 26, आज़ाद कश्मीर में 30 अफराद कोरोना वायरस से जाम बहक हो चुके। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 22,418 टेस्ट भी किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के 1,05,85,000 मरीज हैं। हलाकतें 5,13,000 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 5,13,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,05,00,000 से ज़ायद हो गई है। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 57,95,000 से ज़ायद हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा 57,788 अफराद की हालत तशवीशनाक है। अमरीका में कोरोना से मजीद 308 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,30,000 से बढ़ चुकी है। अमरीका में 27,27,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस भी हुई है। ब्राज़ील अमेरिका के बाद 14 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया है, जहां कोरोना से मजीद 542 अफराद की हलाकत के बाद अमवात की जो तादाद है वो 59,600 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि केसेस की तादाद 14,08,000 से तजावुज़ कर गई। रूस में कोरोना से मजीद 154 अफराद की हालत के बाद और अमवात की जो तादाद है वो 9,300 से तजावुज़ कर गई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि जौहर टाउन में ई ब्लॉक DHA फेज़ 1 के तमाम सेक्टर खोल दिए गए हैं। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील 61 इलाके खोल दिए गए। कोरोना से मुतासरा इलाके 17 जून को 14 रोज़ के लिए बंद किए गए थे। एक हफ्ता लॉकडाउन वाले 7 इलाके 3 जून तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए पहले फेज में बंद होने वाले लाहौर के 61 इलाके खोल दिए गए। 7 इलाकों की बंदिश में 3 रोज तक के लिए तोसी भी कर दी गई। जौहर टाउन में A ब्लॉक, B1E, F2 ब्लॉक, G ब्लॉक, HA और R को भी खोल दिया गया। केनाल व्यू सोसाइटी, वाबडा टाउन, CPSI और तमाम इलाके खोल दिए गए। DHA फेज 1 के तमाम सेक्टर्स भी खोल दिए गए। अस्करी 10 DHA फेज 3 और 5 को भी खोलने के इलाकों में शामिल है। ओल्ड अनारकली, क्रीम पार्क, हकीम वाला बाजार, छोटा सांदा को भी खोल दिया गया है। पंजाब में लॉकडाउन के हवाले से तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के मुताबिक नोटिफिकेशन का इतलाक फिल-4 होगा, जो 15 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक तालीमी इदारे, शादी हाल, रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमा हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों के लिए इकट्ठ की इजाजत नहीं होगी। तमाम कारोबारी मकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सोमवार ता जुमे खुला रहेंगे। मेडिकल स्टोर, पंक्चर शॉप, आटा चक्की, तंदूर, ज़राई वर्कशॉप्स और 24 घंटे खुली रखने की इजाजत होगी। कोरोना वायरस की वजह से थिएटर इंडस्ट्री माली बदहाली का शिकार होगी। उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले स्टेज फनकार हो गए परेशान। थिएटर पर मुसलसल ताले और रोज बरोज बढ़ते हुए अखराजात ने फनकारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। देखते हैं इसी हवाले से शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट।
कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के स्टेज फनकार हो गए परेशान। माली मुश्किलात से दो चार फनकार फाका कशी पर हो गए मजबूर। अदाकार ताहिर निशाद, गुलफाम और शाहिद खान का कहना है कि पंजाब भर के तमाम कारोबार खुल चुके हैं। वजीर आला पंजाब थिएटर्स को खोलने की भी इजाजत दें। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कि हम आर्टिस्ट हैं, हम बड़ी कसमा पुरसी की हालत में हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे थिएटर्स खोल दिए जाएं और जो SOPs का आप कहेंगे हम उन पे अमल करेंगे। जी जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब, मेरी और मेरे सारे फनकारों की ये गुजारिश है कि आप हमारे स्टेज ड्रामे प्लीज़ बराह करम खोल दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बताई हुई तदाबीर के मुताबिक हम ड्रामा करें ताकि लोग इंटरटेन भी करें और महफूज भी रहें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, नहायत अदब के साथ ये गुजारिश है कि फनकार बरादरी पहले ही 2-2.5 माह से बिल्कुल फारग बैठी हुई है। जारी बात है उनके भी घर हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी खाते पीते हैं, उनके भी अखराजात हैं। आपसे ये गुजारिश है जनाब, उनको जो है ये भूख से मरने ना दिया जाए। फनकारों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के बावजूद अभी तक थिएटर्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत ने थिएटर्स फनकारों की कोई माली इमदाद नहीं की। मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत हमारा साथ दे। शजरुद्दीन, TV टुडे, लाहौर। शजरुद्दीन की रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता, ये मेरे लिए अहमियत नहीं रखते। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत बुरी नहीं थी लेकिन NRO देना ठीक नहीं। में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था, नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली हराई कि ये लंदन फ्लैट्स की सबूत हैं, लेकिन वो जाली दस्तावेजात थी। नवाज शरीफ की बदकिस्मती के मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। इस आदमी की अब बात करता हूं जो यहां अपने आप को डेमोक्रेट कहता है। यहां नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, ये इधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए। अब इन्होंने बताना था कि पैसा आया किधर से। इसकी बदकिस्मती नवाज शरीफ की, इसको क्या पता था कि इसने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो पता चला कि ये दस्तावेज तो फेक थे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक और जाली चीज आ गई, कतरी खाता आ गया। और ये साहब यहां बैठ के कहते हैं मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पैनमा को भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। यानी कौम का पैसा चोरी करके मुल्क का सरबराह बाहर लेके जा रहा है। ये डेमोक्रेट्स नहीं है। वो तमाशे देखें, किसी के वो फेक अकाउंट है, वयान अली का और उधर बिलावल के साहब का एक ही फेक अकाउंट से पैसे। मैं जवाबदेही नहीं हूं, वो नैब में बुलाओ, मैं जाता ही नहीं हूं। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए, वो मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वाटर एंड पार्क मिनिस्टर, वो दुबई की 5 साल दुबई की कंपनी से 15-20 लाख रुपया ले रहा है महीने की तनख्वाह। ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो मैं NRO आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मौजूद आज अहम मुलाकातें भी करेंगे। कहते हैं पाकिस्तान के लिए एक वज़ीर आज़म चाहिए। इमरान खान ऑप्शन करार दे रहे हैं। अवाम को इनके अलावा कोई भी मंजूर है। इस हुकूमत को अब जाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर में मौजूद हैं। आज अहम मुलाकातें भी करेंगे। वो आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में क़याम के दौरान पंजाब की पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा कि हमें पाकिस्तान के लिए एक वज़ीर आज़म चाहिए। बदकिस्मती से हमारे पास एक PTI का वज़ीर आज़म है। इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है। अब इस हुकूमत को जाना होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको सबसे अहम खबर सोसाइटी के हवाले से तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आ गया है। 34 कनाल एराजी दिखाकर 2 लाख अफराद को फाइलें फरोख्त कर दी गई हैं। पाकिस्तान में हाउसिंग की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड इंकशाफ हुआ है। ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसके पास ना तो NOC है और ना ही कोई जमीन, मगर 2 लाख अफराद को फाइलें फरोख्त कर दी गई हैं।
रावलपिंडी की ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी ने करप्शन और फ्रॉड की अनोखी दास्तान रकम कर दी। 34 केनाल पर ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जरिए 2 लाख अफराद लुट गए। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान साद नजीर और नदीम एजाज ने वेबसाइट और मीडिया पर दिलकश तशहीर की। खूबसूरत दफ्तर, दिलकश एंट्री गेट बनाकर सैकड़ों अफराद से 118 अरब रुपए लूट लिए। ब्लू वर्ल्ड के मालिकान हसास इदारों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी अराजी छोड़ी ना गरीब लोगों की जमीन। जो भी बोला इसे बंदूक के जोर पर खामोश करा दिया जाता है। बाज़ाबिता कब्जा ग्रुप डिक्लेयर होने के बावजूद किसी इदारे ने कोई नोटिस न लिया। RDA और पुलिस कब्जा ग्रुप की मुआवन बन गयी। जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटाने वाले सैकड़ों मुतासिरीन की नैब, एंटी करप्शन और RDA को दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई न हो सकी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। बढ़े और आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि तमाम इत्तेहादी एक पेज पर हैं, इख्तिलाफात की अफवाहें उड़ाने वाले नाकाम हों। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमारा इत्तेहाद अवामी मसाइल के हल के लिए है जो पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। पंजाब और मरकज में तब्दीली का ख्वाब देखने वालों को कभी ताबीर नहीं मिलेगी। सूबाई बजट मंजूर होने पर वज़ीर आला पंजाब और तमाम इत्तेहादी जमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बजट की मंजूरी के अमल में हिस्सा लेने वाले अरकान असम्बली का किरदार काबिल तहसीन है। और अब बैनुल-अक़वामी खबरें। बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा ने हक के खुद इरादियत से दस्तबरदारी के भारतीय दावों की तरदीद कर दी। कहते हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का मतलब मकासद से पीछे हटना नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत शहीद कश्मीरियों के मकसद की हिफाजत से नहीं रोक सकेगी। सैयद अली गिलानी ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, भारतीय मीडिया की खबरों में सदाकत नहीं, जब तक जिंदा हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, आखिरी सांस तक भारतीय इस्तेमार से बरसरे पैकार रहेंगे। सईद अली गिलानी ने कहा, आज़ादी कश्मीर की कोशिशें उनके खून में रची हुई हैं, दुनिया की कोई ताकत इस मकसद की हिफाजत से नहीं रोक सकती। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह का कहना है कि दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। वायरस की बदतरीन सूरत हाल आना बाकी है। 6 माह गुजरने के बावजूद कोरोना वायरस में कमी देखने में नहीं आ रही। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का दुनिया भर को खबरदार करना था। उनका कहना था कि इदारा कोरोना तेजी से फैल रहा है और अपने पंजे काट रहा है। 6 माह गुजरने के बावजूद कोरोना के फैलाव में कमी नहीं आई। वायरस कम होने की बजाय तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आलमी सतह पर हुकूमत इक़दामात ना की तो वायरस से लोग तेजी से मुतासिर हो सकते हैं। लोग चाहते हैं कि मामूलात जिंदगी पहले की तरह बहाल हो जाए तो एहतियात किया जाए। चीनी फौज ने लद्दाख में झील के करीब पहाड़ों पर भी कब्जा कर लिया। इलाके पर चीनी कंट्रोल के बाद भारतीय फौज की नकलो हरकत बंद, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी न आई। चीनी फौज ने पांगोंग तसू झील के करीबी पहाड़ों पर भी कब्जा जमा लिया। इलाके में चीनी कंट्रोल होने के बावजूद मकामी लोग खौफो हिरास का शिकार हो गए। चीनी फौज के कब्जे के बाद इलाके में भारतीय फौज की पेट्रोलिंग भी रोक दी गई। मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने से मकामी अफराद को परेशानी का सामना है। लद्दाख कशीदगी के मामले पर मोदी सरकार ने भारत में 59 चीनी मोबाइल ऐपबंदी आयद कर दी। चीन की जानिब से भारतीय इक़दाम की सख्त मजम्मत की गई। चीन ने खबरदार किया कि ताउन में कमी भारत के अपने मफादात को ठेस पहुंचाएगी और इसके साथ साथ मोदी सरकार सोच समझकर इक़दाम करे। चीनी वजारत खारजा ने मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मामले का जायजा ले लिया। भारत का ये इक़दाम भारतीय मफादात के लिए ही नुकसानदेह होगा। चीनी वजारत खारजा ने खबरदार किया कि मोदी सरकार होश के नाखून ले और सोच समझ कर इक़दाम उठाए। लद्दाख झड़पों के बाद मोदी सरकार की जानिब से 59 मोबाइल एप्लीकेशंस की बंदिश अब तक भारत का सबसे बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क की सलामती और दिफा के लिए संगीन इक़दाम उठाए गए। खेलों के मैदान से खबरें शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंग्लैंड में के कोरोना टेस्ट करवाए गए जो कि मनफी आए हैं। SOPs के तहत खिलाड़ी ट्रेनिंग का कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के दौरान तमाम खिलाड़ियों और स्टाफ के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए।
खिलाड़ी SOPs के तहत करंतना मुकम्मल होने पर ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के गुज़श्ता रोज इंग्लैंड में कोरोना टेस्ट किए गए। तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम खिलाड़ी महफूज हैं। किसी भी खिलाड़ी या ऑफिशियल स्टाफ मेंबर में कोई अलामात नहीं पाई गई। खिलाड़ी SOPs के मुताबिक 14 रोज करंतना में गुजारेंगे। करंतना मुकम्मल होने पर तय करदा SOPs के मुताबिक खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेंगे। अभी आपको बताएं, आगे बढ़ें और PCB के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की तनख्वाहों के हवाले से अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान ने कहा कि गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। नए कवानीन के मुताबिक सीजन में एक खिलाड़ी 30 लाख तक कमा सकेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस पर नदीम खान ने कहा है कि मासी में खिलाड़ियों की तनख्वाहें तय करने का फैसला दुरुस्त तौर पर नहीं कर सके। PCB नए कवानीन बना रही है। नए कवानीन से कर्म्स की सियासत और बोगस टीमें खत्म हो जाएंगी। डोमेस्टिक क्रिकेट को तकवीत मिलेगी। उन्होंने कहा नए कवानीन कब से नाफिजुल अमल होंगे अभी तक कुछ नहीं बता सकते। साबिक क्रिकेट टीम नदीम खान ने कहा कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट के क्रिकेटर्स की माली आसूदगी का ख्याल भी रखा जाएगा। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि गुलकार हारून ने लॉकडाउन में खामोशी से शादी कर ली है। शादी की तकरीब सादा और सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही बुलवाया गया है। मरूफ गुलकार के बारे में आपको बता रहे हैं। शादी की तकरीब का एहतमाम घर में ही किया गया है। हारून ने लॉकडाउन में खामोशी से शादी कर ली है। हारून ने फरवा नामी लड़की से शादी की। शादी की जो तकरीब का एहतमाम घर में ही किया गया, जिसमें करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। इस्लामाबाद में सादगी से मुनाकिद की जाने वाली शादी की तकरीब में दूल्हा दुल्हन ने एक रंग का लिबास ज़ेब तन किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे। खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा TV टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन। खबर सबसे पहले।